मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव रविवार को नीमच पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी भवन में जिला और विधानसभा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बैठक की। इस बैठक में 16 दिसंबर को मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा विधानसभा घेराव के लिए की जा रही तैयारियों और भारतीय युवा कांग्रेस के नौकरी दो नशा नहीं कार्यक्रम पर चर्चा की गई। मितेंद्र सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसके तहत कांग्रेस पार्टी राज्य में सरकार की नीतियों और वादों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस की प्रमुख भूमिका होगी और इसका उद्देश्य भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर करना है। कांग्रेस पार्टी का नारा हमेशा से जय जवान जय किसान रहा है, लेकिन भाजपा ने न सिर्फ किसानों के साथ धोखा किया है बल्कि युवाओं को भी रोजगार के वादों के तहत झांसा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की नीतियों से युवा और किसान दोनों परेशान हैं। भाजपा के वादों में कोई सच्चाई नहीं है। राज्य सरकार ने किसानों के धान की एमएसपी अब तक तय नहीं की है और बेरोजगारी की समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है। इसके अलावा भाजपा सरकार में कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और विधानसभा का घेराव करेगी। उन्होंने दावेदारों के कार्यों और उनकी सक्रियता का मूल्यांकन किया ताकि प्रदेश कांग्रेस के नियमों के अनुसार युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का चयन किया जा सके। वर्तमान में नीमच जिले से 6 दावेदार इस पद के लिए सामने आए हैं, जिनमें महेश यादव, वैभव अहीर, बालकिशन धाकर, मन्नू बना, बनग्रेड, राहुल अहीर और राहुल जैन के नाम शामिल हैं। देखिए, नीमच आके मुझे महसूस हुआ कि यूथ कांग्रेस के अंदर जो ललकार है और जो हुनर है वो देखने को मिला और एक नया जोश देखने को मिला जो हर एक कार्यकर्ता में जिले पे आने पे होता है। और मुझे लगता है यहाँ की यूथ कांग्रेस में बड़े सामर्थ्यवान लड़के हैं और हर किसी ने आज प्रयास किया अपना सामर्थ्य दिखाने का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। और साथ ही में जो आने का उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि 16 दिसंबर को जो विधानसभा का घेराव कांग्रेस पार्टी द्वारा आदरणीय जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में जो होने जा रहा है, उसमें हमारी सोच है कि यूथ कांग्रेस की जितनी भागीदारी हो सकती है इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए वो प्रयास करने में हर जिले में जा रहा हूँ और लोगों को बताने जा रहा हूँ कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा मध्य प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस आई थी तो हमने नारा लगाया था जय जवान जय किसान का, और भाजपा का नारा है जय धनवान और जय बलवान का। और आज भाजपा ने इस प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति को कर्ज के अंदर डुबो दिया है। करप्शन की बात की जाए, भ्रष्टाचार की, तो आपके सामने नर्सिंग घोटाला है, आपके सामने भर्ती है, आपके सामने जो कहा गया था भाजपा द्वारा हमारे आदरणीय भाजपा के संकल्प पत्र में कि नौजवान को 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी, उस पर कोई चर्चा का काम नहीं है। अभी तक साल भर में 2 लाख नौकरियों की भर्ती तक नहीं निकली है। इन्होंने कहा था भर्ती कैलेंडर निकालेंगे, वो भर्ती कैलेंडर नहीं आया। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जनता ये पूछ रही है कि किसानों की धान की एमएसपी दर अभी तक क्यों तय नहीं की गई है। तो जनता जमीन से जुड़े मुद्दों के बारे में और अपने हक के बारे में पूछ रही है, और इस हक की लड़ाई हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी लड़ रहे हैं कि हम 16 तारीख को विधानसभा घेराव में एक नई उमंग, एक नई क्रांति का आगाज करने जा रहे हैं, जहां प्रदेश में इन भाजपा सरकार, जिनको मैं कहूँगा अंग्रेज सरकार से हम आज़ाद कराने इस मध्य प्रदेश को जाएंगे। आप पूछोगे कि मैंने अंग्रेज क्यों कहा, क्योंकि अंग्रेजों का काम था तोड़ना और कांग्रेस का काम था जोड़ना। तो इन्होंने तोड़ने की राजनीति की है, जोड़ने की राजनीति नहीं की है इस देश। प्रदेश अध्यक्ष जी, आप बात कर रहे हैं भाजपा से लड़ने की, एकजुट करने की। यहाँ तो आपके दावेदारी आपस में आपके सामने एक दूसरे पर हाथापाई कर रहे हैं, अनुशासन है ही नहीं, तो कैसे लड़ पाएंगे? अब आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, ये सवाल आना था, आपने पूछना था। जब जोश होती है, उमंग होता है, तो किसी का पैर किसी के ऊपर आ जाता है, किसी का हाथ किसी के ऊपर आ, और ये तो अच्छी बात है। इससे आपको देखने को मिल रहा है कि जोश हम में बहुत है। और रही बात अनुशासन की, तो अनुशासन का पाठशाला हम आजकल अपने नए कैंप में लगाने स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपको जो ये छोटी कमियां दिखती हैं उन कमियों को भी हम दूर करेंगे, यही हमारी सोच है। एक मामला और आया है, भ्रष्टाचारी जिसको कांग्रेस ने निष्कासन कर रखा है भ्रष्टाचार के मामलों में, लोकायुक्त ने कार्रवाई करी, वार्ड पार्षद प्रति साबित मसूदी, वो आपको माला पहना रहे, आपका स्वागत कर रहे हैं, कांग्रेस पे क्या संदेश देना चाहते हैं? अब आप यहाँ पर ये सवाल करने आए तो मुझे ये अच्छा होता कि आप इससे अच्छा ये सवाल पूछते कि किसानों को 3100 रुपये क्यों नहीं मिल रहे हैं। आप सवाल पूछते कि कांस्टेबल की भर्ती जो हुई है उसमें अभी तक नौजवानों को
क्यों नहीं हिस्सा मिला है। सवाल आज देश के ये हैं, जनता ये नहीं सुनना चाह रही है, जनता ये सुनना चाह रही है कि उसके हक की लड़ाई, और आज उसका हक कौन दिलाने के लिए लड़ रहा है। आपके लिए आपका कहना है भ्रष्टाचार का सवाल आपके लिए मायना नहीं रखता? हमारे लिए भ्रष्टाचार का ही तो सवाल मायने रखता है कि ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है, इस पे जो भी कार्रवाई है वो कांग्रेस पार्टी के लोग लेंगे। मैं यूथ कांग्रेस की रैली सफल करने आया हूँ, आयोजन सफल करने आया हूँ। और भ्रष्टाचार आप देश में पूछिए जो 5वीं मंजिल से चल रहा है, और जाके वहां पूछेंगे तो मुझे भी गर्व होगा। मेरा भाई पूछ के आया कि 5वीं मंजिल से नीचे की 1 मंजिल तक आप देखिए, रेत भ्रष्टाचार, ट्रक भ्रष्टाचार, नर्सिंग। इस मुद्दे पे हमें नौजवान की लड़ाई लड़नी है मेरे भाई, और आप जैसे भाई होंगे तभी हम इस नर्सिंग घोटाले को, जिसको लेकर तैयारी रहेगी आपकी आगे की तैयारी ये है कि यहाँ से रतलाम पहुंचूंगा, कल फिर झाबुआ पहुंचना है। नीमच में ये मीटिंग लेके सुनिश्चित किया जाएगा कौन साथी कितने नंबर के साथ वहां पहुंच रहा है और कितने जोश और जुनून के साथ 16 तारीख को जो ये जोश यहाँ देखने को मिला वहां कितना देखने को मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू बॉस।